जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश है, तंदुरुस्त है, मजबूत है। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं कुमार सत्यम। बीते दिन विधानसभा के अंदर डोमिसाइल नीति को लेकर पुरजोर तरीका से हल्ला हुआ। और पुरजोर तरीका से हल्ला क्यों ना हो, क्योंकि इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है। उस प्लान के अनुसार 4 तारीख के दिन शिक्षा विभाग के अंदर मैंने जाकर लेटर दिया। डोमिसाइल नीति को लेटर देने के बाद हमने सबसे पुरजोर तरीका से राजद के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनसे मैंने आग्रह भी किया कि डोमिसाइल नीति को लेकर एक बहुत बड़ी आंदोलन खड़ी होने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब कोई एक साथ मिलकर सपोर्ट कीजिए और डोमिसाइल नीति आने वाला शिक्षक बहाली में, चाहे वो कोई भी हो, विशेष शिक्षक बहाली हो, इसके साथ साथ बीटेट हो, एसटेट हो, इसके साथ साथ आपको लाइब्रेरियन की बहाली हो, पुस्तकालय लाइब्रेरियन के साथ साथ आपको TRE 4 की बहाली हो, कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो, इन सारे बहाली के अंदर पुरजोर तरीका से डोमिसाइल नीति लगनी चाहिए। और इसके लिए सारे पत्रकार गण भी एक दृष्टिपटल पर और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुरजोर तरीका से सपोर्ट कर रहे हैं। और 4 तारीख के दिन जो मैंने लेटर दिया, इस लेटर को सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूं। और वितरण विभाग में लेटर देने के बाद आपने देखा होगा, राजद कार्यालय में जाकर मैंने अपनी बातों को रखा भी था। और रखने के साथ साथ आपको विधानसभा के अंदर जो पुरजोर तरीका से आवाज उठाई गई, वो आवाज उठाने के साथ साथ आखिर इस लेटर में मैंने क्या दिया था वितरण विभाग में, पहले इस लेटर को मैं बताता हूं, उसके बाद आता हूं क्या क्या हुआ था। सबसे पहले सेवा में श्रीमान अपर मुख्य सचिव महोदय, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार। विषय: शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने एवं परीक्षा अधिसूचना शीघ्र जारी करने हेतु अनुरोध। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच डोमिसाइल नीति को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। वर्तमान में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार के निवासियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिससे बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इससे राज्य स्थानीय अभ्यर्थियों को अवसर सीमित हो रहे हैं। हाल ही में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना में विरोध प्रदर्शन कर डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। उनका मानना है कि बिहार के निवासियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता मिलना चाहिए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने एवं परीक्षा का अधिसूचना जारी करने की कृपा करें, जिससे बिहार के योग्य अभ्यर्थियों को न्याय संगत अवसर प्राप्त हो सके और राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। धन्यवाद। सादर, कुमार सत्यम। पता, मोबाइल नंबर और दिनांक। मैंने सारी चीजों को वहां पर दिया और देने के बाद एक लेटर में जाकर राजद कार्यालय में भी बोला, क्योंकि देखिए बीते दिन जो घटना घट चुकी है, ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूं कि आपने देखा होगा विपक्ष में जो भी नेता है, चाहे राजद का हो चाहे भाजपा का हो, नीतीश जी तो पैरेलल है ही, राजद के नेता होते हैं उस समय राजद डोमिसाइल नीति की मांग करती है। जिस समय भाजपा के नेता होते हैं उस समय भाजपा के नेता भी डोमिसाइल नीति की मांग करती है। याद होगा सम्राट चौधरी जी को सदन के बाहर डोमिसाइल नीति को लेकर खड़ा हो जाते थे। अब देखिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी समय थे, उनके पास ही शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा का पूरा जिम्मा आरजेडी कार्यालय के साथ में ही थी और आरजेडी कार्यालय से ही इस डोमिसाइल नीति को हटाया गया था, क्योंकि उनको चीफ मिनिस्टर बनाना जरूरी था नीतीश जी को, कि सीट खाली हो जाए और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन जाए। लेकिन बीते दिन जो घटना घटी थी, एक राजनीतिक दृष्टिपटल था, राजनीतिक पहलू था, जिसमें क्या हुआ कि डोमिसाइल नीति की मांग जो थी पुरजोर तरीका से खड़ा नहीं हो पाई। तो जो नेता विपक्ष में होते हैं वो डोमिसाइल की मांग तो करते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं नेता सरकार में वैसे बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी माने जानते हैं क्या? जैसे आप सुन रहे होंगे कि जेडीयू वाले चाहे भाजपा वाले कहते होंगे बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बाद एक तरह से देखा जाए तो मतलब उसमें कोई आप सेंध नहीं कर सकते हैं, कोई उसका काम में अड़ंगा नहीं अड़ा सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत तरह का बात कही गई थी। अभी इसके ऊपर बात करना उचित नहीं है, लेकिन डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार सरकार दोहरी नीति चल रही है। अब तेजस्वी यादव जी भी को पता चल चुका है कि अब जो है जेडीयू उनके तरफ करवट बदलने वाली नहीं है। तो जो भी वोट आने वाले हैं युवा का, जिस
न्याय संगत तरीका से आने वाले हैं, उस न्याय संगत तरीका को अपनाएंगे और वोट लेने की कोशिश करेंगे। आप देखे होंगे कि तेजस्वी यादव जब सरकार में थे उस समय लगभग 37 बार लाठीचार्ज हुई थी। उस 17 महीना की घटना में 37 बार लाठीचार्ज हुई थी, जिसमें से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ सारे सारे दल के लोगों को लाठीचार्ज हुआ था। वो दल में सबसे बड़े जो बेरोजगार युवा के दल थे, एसएससी के विद्यार्थी भी थे, यहां तक कि और भी जो विद्यार्थी गए थे, बोला जाए तो एक तरह से जीविका दीदी थे, नर्स लोग थी। इस तरह से 37 बार बारी बारी करके इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उस समय तेजस्वी जी चुपचाप देख रहे थे। लेकिन उनको याद कब आता है ये सब बात जानते हैं? उनको याद आता है जब नेता प्रतिपक्ष रहते हैं तब। यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए ही तेजस्वी जी अच्छे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जिस समय रहते हैं उस समय अच्छा से आवाज उठाते हैं, और जिस समय नेता बन जाते हैं उस समय से आवाज अच्छा से नहीं उठाते हैं। लेकिन राजद कार्यालय के अंदर बहुत जल्द ही एक बहुत बड़ी इंटरव्यू होने वाली है। प्रवक्ता महोदय का मैं खुद इंटरव्यू करने वाला हूं डोमिसाइल नीति को लेकर। बीते दिन जो घटना घट चुकी है, राजद अगर अपना कदम उठाकर चलना चाहती है, उस गलती को सुधारना चाहती है, तो सबसे पहले आकर प्रॉमिस करना पड़ेगा सारे जनताओं के सामने, या जो भी दल के लोग हो प्रॉमिस करना पड़ेगा, और टीआरई 4 में डोमिसाइल लगाने के लिए पुरजोर तरीका से मांग रखनी पड़ेगी। बिहार के चाहे वो आंदोलन गर्दनीबाग की धरती हो, चाहे वो धरती पटना की किसी पृष्ठभूमि हो, चाहे वो मिलर हाई स्कूल हो, चाहे वो बिहार विधानसभा हो, चाहे वो बिहार विधानमंडल हो, चाहे किसी भी सब जगह हो, वहां पर पुरजोर तरीका से जब तक ये मांग नहीं रखी जाएगी तब तक ये डोमिसाइल नीति नहीं लग पाएगी। और इसके लिए पुरजोर तरीका से वितरण विभाग में जो मैंने लेटर दिया था, आपने देखा होगा कि इस लेटर के बाद ही ये डोमिसाइल की गूंज स्टार्ट हुई है। तो मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि आपकी जो काम होगी वो पुरजोर तरीका से तब होगी जब आप साथ दोगे, यानी आप लोग चैनल से जुड़ोगे, तब जाकर एक बड़ा इंटरव्यू क्रिएट हो सकता है। और हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि ये लेटर केवल एक विभाग में नहीं, धीरे धीरे सारे विभाग का लेटर दिखाएंगे, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे वो विशेष शिक्षकों का हो, चाहे वो बीटेट का हो, एस्टेट का हो, चाहे वो टीआरई 4 का हो, चाहे वो कंप्यूटर शिक्षक बहाली का हो, चाहे एज रिलैक्सेशन का हो। आप लोग पुरजोर तरीका से देखिए, विधानसभा के अंदर इन सारी बातों को नहीं उठवाएं और नहीं कहें, तो आप लोग अपने स्तर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी बात ऐसी है जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से या और नेता लोगों से उठाई जाए और आपकी मांग को पूरा करने के लिए कोशिश किया जाए। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, डोमिसाइल एक इमोशन है बिहार के छात्रों के लिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि इस इमोशन से कोई भी लोग मजाक करे। याद नेता में देखिए, जैसे बीजेपी था तो बिहार में बीजेपी का कोई काम नहीं है। आज तक बीते 10 साल में जब से मोदी जी की राज आई है, बिहार के लिए वो 10 साल में कुछ सोचे ही नहीं है, कोई भी बात सोचे ही नहीं है। उनसे जब कोई क्वेश्चन करता है तो वो करते हैं कि बालू माफिया को, ये माफिया को, वो माफिया को वो जड़ से खत्म कर देंगे। अरे भैया, आप युवा के ऊपर बात कीजिए कि क्या आप सोच रहे हैं युवा के प्रति। आपका 30 से 35 सांसद आपका दिल्ली गए हुए हैं, वही 26 सांसद वाला गुजरात को 1 लाख का ट्रेन मिल रहा है, यहाँ 100 रुपया का 100 करोड़ का मखाना बजट पे बैठे के हो रहा है। 4-5 बार बजट में पूर्णिया एयरपोर्ट पास हो चुका, होनहू से हो चुका है, लोकसभा से हो गया है, विधानसभा से हो गया है। कुली खाली बजटे पास होता, कुछ होता नहीं है। इसलिए आप लोग साथ दीजिए, आप लोग मिलकर वर्क कीजिए। अब व्हाट्सएप चैनल भी आप मैं लिंक पे दे देता हूं, टेलीग्राम का भी दे देता हूं, आप लोग जुड़िए उससे, क्योंकि धीरे धीरे अब डोमिसाइल के लिए काम किया जाए तब जाकर ये पॉसिबल हो पाएगी। विधानसभा में तो आवाज उठा ही दिए। 4 तारीख के लेटर के बाद मैं नहीं बोलना चाहा, मुझे मेरे पास टाइम नहीं है। माता जी बीमार है दिल्ली में, थोड़ा उनका अभी भी ऑपरेशन होकर निकली है, रिकवरी रूम से थोड़ा उनके लिए बहुत सारा वर्क करना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, टाई अप रहना पड़ता है फोन से, क्योंकि माता जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। 1 से 2 दिन में पूर्ण रूपेण हो जाएंगे, उसके बाद मैं बहुत अच्छा से 100% काम करने लगूंगा। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद बहुत बहुत।